नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि भारत में जो है लोकसभा चुनाव होने को है और सभी पार्टियों ने अपना जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि किसका घोषणा पत्र कितना प्रभावशाली रहता है। इन्हीं सब को लेकर के, इन्हीं सब शब्दों को लेकर के, इन्हीं सब जानकारियों को लेकर के हमारे बीच में आज एक युवा समाज से भी मौजूद हैं। उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर वो युवा हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, दोनों घोषणा पत्र युवाओं पर क्या प्रभाव डालने वाली है, उस पर हमारी क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी। तो हमारे बीच में अनुज कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं, जो युवा समाज सेवी के साथ साथ कहने का मतलब यह है कि युवाओं के साथ उनके एक प्रेरणा भी हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या कहेंगे अनुज जी? जो है सीएन न्यूज में आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे जो दोनों घोषणा पत्र भी जारी हुए हैं? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं। जो दोनों घोषणा पत्र की जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो पहले चीज कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो ऐसी पॉइंट है जो कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनल रूप में निराश करती है। पहला चीज है जो वो कह रहे हैं हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। धारा 370 को फिर से लागू करने का अर्थ ये होता है कि हम देश का एक बार पुनः विभाजन कर रहे हैं। हमारे देश का जो शीश है जम्मू कश्मीर, उसे हम एक बार वापस एक कानून के दायरे में हम काट देना चाहते हैं। एक विभाजन मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने किया था। दोबारा राहुल गांधी जी के नाना जी, परनाना जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिन्होंने धारा 370 को लागू किया था। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने धारा 370 को रद्द कर दिया। अब ये कांग्रेस पुनः अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि भाई हम इसे वापस लागू करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे देश का पुनः बंटवारा नहीं होना चाहिए। पहला चीज वो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम ट्रिपल तलाक कानून जो मोदी गवर्नमेंट ने लेके आया है, हम ट्रिपल तलाक कानून को रद्द कर देंगे। मेरा पर्सनल मानना यह है कि ट्रिपल तलाक कानून एक ऐसा कानून है जो हमारे देश के कम से कम 12.5 करोड़ मुसलमान बहनों को एक संरक्षण देता है, एक सुरक्षा देता है, एक विश्वास देता है कि भाई अगर मेरा पति मुझे बेवजह 3 बार तलाक 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 करके अगर मुझे छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाएगा। उसके मुसलमान बहनों की सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक कानून जैसा एक देश का मजबूत कानून है। तो मेरे हिसाब से ट्रिपल तलाक कानून अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हटाती है तो उससे हमारे देश के 12.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बहनों को खतरे में डालना है एक प्रकार से। तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि ये चीज जो है कांग्रेस को खतरे में डाल सकता है, तो क्या लगता है क्या राम मंदिर बीजेपी को जो है फायदा पहुंचा सकता है? पहला चीज जो देश को खतरे में डाले या ना डाले पता नहीं, ट्रिपल तलाक कानून को वापस करना, पर हमारे देश के 12.5 करोड़ मुसलमान बहनों को जरूर खतरे में डाल देगा अगर ट्रिपल तलाक कानून कैंसिल होता है तो। अब रही बात, अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो राम मंदिर देखिए एक हिंदू धर्म के हिसाब से एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। हमारे देश में, हमारे दुनिया में क्रिश्चियनों को के लिए एक वेटिकन सिटी है जहाँ भगवान जीसस क्रिस्ट बॉर्न हुए थे। क्रिश्चियंस वहां जाते हैं, अपनी अपने आराध्य को पूज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है जहाँ ये जाते हैं, अपने आराध्यों की पूजा करते हैं, जो भी है नमाज वगैरह जो भी प्रक्रिया है पूरी करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर एक अयोध्या भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थल अगर बन चुका है तो मेरे हिसाब से तमाम 100 करोड़ हिंदू वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, पहला चीज। दूसरी बात, अयोध्या राम मंदिर के कारण पूरी दुनिया भर के जो टूरिस्ट है, हिंदू टूरिस्ट, वो आएंगे। ना कि सिर्फ हिंदू, और भी टूरिस्ट हमारे हिंदुस्तान में आएंगे। आज अयोध्या राम मंदिर के कारण अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सेम उसी का अगर आप जेरोक्स कॉपी अगर आप देखेंगे तो काशी, काशी में आज ही एक अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 2 बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार, एक रणवीर सिंह और कृति सनन, दोनों काशी में आज 10 साल बाद गए हैं। पर कृति सनन कह रही कि इतना बदलाव मैंने कभी पहले देखा नहीं काशी में, और वो बहुत ही खुश है काशी में परिवर्तन से। तो मेरे हिसाब से जो काशी में पॉजिटिविटी आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट आके खुश हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात, तो ये कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश की छवि चेंज करेगी। हमारे देश में एक मथुरा तीसरी जो नाम आती है हिंदू धर्म में आस्था की सबसे सबसे बड़ा नाम। मथुरा आज भी बहुत एक देश के कमजोर सिटी में से है, जहाँ कुछ है नहीं रेवेन्यू वगैरह। अगर एक मथुरा अगर डेवलप होता है, मथुरा भगवान कृष्ण का अगर मंदिर बन जाता है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अयोध्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, काशी में भी टूरिस्ट आएँगे और मथुरा में भी तमाम बड़ी तादाद में टूरिस्ट आएँगे, और ये तीनों की जो तिकड़ी है, उत्तर प्रदेश को एक सशक्त बनाएगा। और आज जो उत्तर प्रदेश अगर एक बार मजबूत बनता है,
तो उत्तर प्रदेश के अगर जो मजदूर है या फिर वासी हैं जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, जैसे महाराष्ट्र में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, कलकत्ता में जाते हैं, तमाम महानगरों में जाते हैं जो रोजगार के लिए, मेरे हिसाब से वो कम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश वासियों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्ति को लेकर के अभी जैसे महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी आए थे तो उनका एक स्टेटमेंट था कि जो है हमारी लड़ाई शक्ति से है, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, शक्ति से लड़ाई है। और आपने अभी बात किया कि जो मुस्लिम बहनों के लिए जो है 3 तलाक जैसे मतलब क्या ये दोनों प्रभावशाली कर सकते हैं, बीजेपी को लाभ दे सकते हैं और कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में हम हमारी जो जो लड़ाई है शक्ति से है और जो कि औरतों की प्रतीक है। अगर आप हिंदू धर्म में औरतों से लड़ाई कर रहे हो, मुसलमान बहनों को आप सुरक्षा जो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, आप उनकी सुरक्षा वापस लेने का आप घोषणा कर रहे हो। तो अगर आप देश की अगर आबादी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में से कम 70 करोड़ महिलाएँ अगर मैं ऑन एन एवरेज कंसीडर करता हूँ, तो आप देश की 70 करोड़ महिलाओं को अगर आप खतरे में डाल रहे हो, तो 70 करोड़ महिलाओं को खतरे में डालने के बाद आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि भई आपको कोई वोट देगा? तो क्या अंदाजा लगाया जाए, बीजेपी जो लगातार कह रही है कि इस बार 400 पार, कौन सी जादुई छड़ी है बीजेपी के पास? आपकी युवा है, ऐसा क्या कोई जादुई छड़ी है जो बीजेपी ऐसे जादुई छड़ी चलाएगी और 400 पार हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ जो मैं देखता हूँ। पहला चीज़ कांग्रेस गवर्नमेंट की जो घोषणा पत्र है जिसमें वो या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की जो बड़ी-बड़ी जो बातें हैं कि जो महिलाओं से हम शक्ति को हम लड़ेंगे, औरतों का अपमान एक प्रकार से ये आप कंसीडर कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा वापस लेना जो कि ट्रिपल तलाक कानून से सुरक्षा है उनको वापस लेना। अगर ये सब चीज़ें अगर कांग्रेस करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। महिलाओं का जो रोष है, देखिए हमारे धर्म में महिलाओं को शक्ति माना जाता है, सम्मान किया जाता है और जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहाँ कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो 400 पार का क्या आंकड़ा लगा? जो बीजेपी लगातार नारे लगा रहे 400 पार, तो क्या कहेंगे? क्या 400 पार? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट में एक पॉजिटिव चीज़ है, इसमें मैं आपको और जोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट में अ, अच्छे पढ़े-लिखे इसमें नेता आ रहे हैं, जैसे एस जयशंकर सर जी को उन्होंने विदेश मंत्री बना दिया है। देखिए, भारत का छवि पढ़े-लिखे जैसे कि अन्नामलई, तेजस्वी सूर्या, ऐसे जो बड़े-बड़े जो पढ़े-लिखे जो युवा जो हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स में और वो भी भाजपा में, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर बीजेपी 400 पार हो जाए तो। अगर दोनों लोगों का जो है देखा जाए तो घोषणा पत्र देखा जाए तो उसमें एक चीज कॉमन हो जाता है कि युवाओं को रोजगार पर जो लड़ाई होनी चाहिए, शिक्षा पर लड़ाई होनी चाहिए या स्वास्थ्य पे जो लड़ाई होनी चाहिए, रोजगार पे लड़ाई होनी चाहिए, सड़कों पर लड़ाई होनी चाहिए, विकास पे लड़ाई होनी, वो कहीं लड़ाई दूर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक होता है आप नौकरी देना, नौकर बनाना, एक होता है आप बिज़नेसमैन बनाना। तो मेरे हिसाब से जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सोच है वो है नौकर बनाने का, नौकरी देने का या फिर ये सब चीज़। बीजेपी गवर्नमेंट उसमें विश्वास नहीं करती। बीजेपी गवर्नमेंट का पिछले 10 साल में हमने एक ही देखा है मेक इन इंडिया यानी लघु उद्योग। ऐसी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ को डेवलप कर रहे हैं, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के बिज़नेस जॉइन कर रहे हैं, बिज़नेस बढ़ रहा आज भारत देखिए देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा उभरता हुआ देश है। बहुत सारे यूनिकॉर्न्स कई हज़ार करोड़ की कंपनी भारत में बन रही है और वो युवाओं द्वारा बना रही है। तो मेरे हिसाब से बिज़नेसमैन बनाओ। मैं आज नौकरी करने जाता हूँ तो मुझे 1 को नौकरी मिलेगा। मैं आज अगर एक उद्योग करता हूँ, तो हो सकता है भविष्य में मैं 10 जन को नौकरी दे सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली एक अगर बिज़नेसमैन आप बना रहे हो तो 10 नौकरी और दे रहे हो, रादर देन गिविंग 1 नौकरी। अभी जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की घोषणा पत्र कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब भाई आप कहाँ से दोगे 1 करोड़ नौकरी? आज की तारीख में पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे तो 1 करोड़ नौकरी है, आप कहाँ से दोगे? तो ऐसे पता नहीं घोषणा पत्र पे यकीन किया भी जाए कि नहीं किया जाए, वो सब चीज़ें हैं। सीरियसनेस नहीं है। कुल मिलाकर के सब जुमलेबाजी कहा जा सकता है कि जुमलेबाजी है जो है। जुमलेबाजी कहिए आप ये कहिए कि कोई भी जनता इसको सीरियस कैसे लेगी? अगर एक एजुकेटेड आदमी कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करेगा तो उसको समझ में आ जाता है कि 1 करोड़ नौकरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये हैं युवा समाज सेवी अनुज कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया कि दोनों के घोषणा पत्र आए हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो प्रभावशाली है और आने वाले समय में वो 400 पार आसानी से कर सकती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज़ थाने। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।